हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेड केयर पैरामेडिकल क्लासेस। आज आप लोगों का चौथा लेक्चर है। तो आज हम लोग, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल मेथड के बारे में, स्टरलाइजेशन के। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल मेथड के बारे में। अगर क्लास में कोई दिक्कत हो, अगर आपको पीडीएफ वीडीएफ चाहिए हो, तो जो नंबर है उस पर कॉल भी कर सकते हैं। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू केमिकल मेथड के बारे में। किसके बारे में? केमिकल मेथड के बारे में। तो केमिकल मेथड वह मेथड है जिसमें रसायनों का प्रयोग होता है। जिसमें क्या होता है? रसायनों का प्रयोग होता है। और वो रसायन कोई भी हो सकता है। वैरायटी ऑफ केमिकल्स, मतलब बहुत सारा केमिकल्स है। यूज्ड एज एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्शन, यानी उसका हम अब प्रयोग किस में कर सकते हैं? डिसइंफेक्शन करने में और एंटीसेप्टिक बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। पहला हमारा है केमिकल में, वो है अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल्स। अगर आपने 11-12 अगर अच्छा से पढ़ा होगा तो आप उसमें आया होगा अल्कोहल ग्रुप, जिसमें लास्ट में OH लगा रहता था C2H5OH ऐसे करके बहुत सारा रहता था। जिसके लास्ट में OH लग जाए उसको अल्कोहल ग्रुप में डाल देते थे। तो उसी में से एक अल्कोहल इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल का नाम है। कौन? इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, यानी सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। किसका होता है? अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल का और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का। दे एक्ट बाय द डीनेचरिंग ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। अब बैक्टीरिया में प्रोटीन कहाँ होता है? तो बैक्टीरिया में प्रोटीन होता है जो उसका कोट होता है, जो उसका वॉल होता है। ठीक। और फिर उसके डीएनए में होता है। तो जो भी प्रोटीन्स हैं उसको डीनेचर करने का काम कौन करता है? इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दे आर यूज्ड मेनली एज स्किन एंटीसेप्टिक। जितना भी आपका स्किन एंटीसेप्टिक है, बीटाडीन है, पोविडॉन है, जितना भी एंटीसेप्टिक बना है स्किन वाला, सारा का सारा एंटीसेप्टिक किसमें बनता है? अल्कोहल। किसका है? अल्कोहल है उसमें। इफेक्टिव, दे शुड बी यूज्ड एट अ कंसेंट्रेशन ऑफ 60 to 70% वाटर। कह रहे 60 से 70% वाटर होता है और फिर उसमें क्या? इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। किस लिए? एंटीसेप्टिक बनाने के लिए। आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे है बाबू फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड भी एक ग्रुप था जो आपको पढ़ना था 12 में। कह रहे इट इज यूज्ड बोथ एज एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब द्रव रूप में, एक्वस मतलब द्रव रूप में। गैसियस मतलब गैस के रूप में। 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मलिन इज रूटीनली यूज्ड। सफाई करने में डेली रूटीन में हम 10% फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे है फिनॉल्स। फिनॉल्स भी एक ग्रुप है। तो फिनॉल्स 1% है बैक्टीरियासाइडल। फिनॉल का 1% ही बैक्टीरिया को मारने के लिए काफी है। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, और साइडल मतलब मारने वाला। साइडल मतलब मारने मारने वाला। साइडल मतलब मारने वाला। जर्मिसाइडल जर्म को मारने वाला। बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरिया को मारने वाला। सर्टेन फिनॉल्स डेरिवेटिव्स लाइक क्रिस्टरॉल। डेरिवेटिव्स मतलब उससे बना हुआ। किससे बना हुआ? फिनॉल से बना हुआ। क्रिस्टरॉल, क्लोरोहेक्साडाइन, क्लोरोजाइलेनॉल एंड हेक्साक्लोरोफेन आर कॉमनली यूज्ड एट एंटीसेप्टिक। कहता है कि कॉमनली रूप में आमतौर पे यूज करते हैं। किसका? क्रिस्टरॉल का, क्लोरोहेक्साडाइन का, क्लोरोजाइलेनॉल का एंड हेक्साक्लोरो फेन का प्रयोग करते हैं। कैसे कैसे प्रयोग करते हैं? तो जो क्रिस्टरॉल है, लाइसोल है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टरॉल इन सॉप। साबुन बनाने में प्रयोग करते हैं। किसका? क्रिस्टरॉल का और लाइसोल का। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन इन इन्फेक्टेड ग्लासवेयर। ग्लासवेयर मतलब जितने भी शीशे के सामान पड़े पड़े होते हैं उसको धोना होता है। जैसे ट्यूब होता है, बहुत सारा शीशा का सामान होता है। क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स। फ्लोर मतलब
जमीन को साफ करने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? क्रिसरॉल और लाइसोल का प्रयोग किया जाता है। और डिसइंफेक्शन ऑफ एक्सक्रेटा, एक्सक्रेटा मतलब मलमूत्र, मलमूत्र, जो भी पेशेंट का मलमूत्र होता है, ऐसा नहीं होता है कि उठा के फेंक दिए, उसमें क्रिसॉल या लाइसोल मिला दिया जाता है, ताकि उससे अब उसमें कोई कोई बीमारी होगा तो उसके मलमूत्र में भी वो बीमारी फैल सकता है, तो उसमें क्रिसॉल या लाइसोल मिला करके उसको क्या किया जाता है? उसको वेस्टेज में डाला जाता है। आगे हम लोग देखेंगे फिनॉल्स, फिनॉल्स ही है, तो उसमें है क्लोरोहेक्साडाइन, क्लोरोहेक्साडाइन, क्लोरोहेक्साडाइन का प्रयोग बाबू सेविलॉन बनाने में होता है, और सेविलॉन का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है डिसइंफेक्शन करने में स्किन का। जब हम लोग ऑपरेशन रूम में जाते हैं तो सबसे पहले अगर कोई चीज से साफ किया जाता है वो सेविलॉन है। अगर ड्रेसिंग रूम में भी अगर कोई बच्चा आता है तो सबसे पहले उसका सफाई किससे होता है? सेविलॉन से होता है। तो सेविलॉन यानी क्लोरोहेक्साडाइन सबसे अच्छा माना जाता है स्किन को डिसइंफेक्शन करने के लिए। ब्लैडर इरिगेंट ईटीसी, ब्लैडर इरिगेंट में भी काम आता है। क्लोरोजाइनेलॉल, इट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ डिटॉल, ये जो क्लोरोजाइलेनॉल है इसका प्रयोग डिटॉल बनाने में किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे है हैलोजेंस, हैलोजेंस ग्रुप हमने पढ़ा था, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, है ना, ये सब हाइलोजन ग्रुप में आते थे। तो सभी को नहीं लेना है, हाइलोजन ग्रुप में है क्लोरीन और आयोडीन, दो का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। कह रहा है कि क्लोरीन, आयोडीन टू कॉमनली यूज्ड इन डिसइंफेक्टेंट्स, कह रहा है कि डिसइंफेक्शन में सबसे ज्यादा क्लोरीन और आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन इज यूज एज वाटर सप्लाई, स्विमिंग पूल्स, जितना भी आप लोग देखे होंगे, जितना भी स्विमिंग पूल है, जितना भी आजकल बन रहा है वाटर पार्क, तो उतना सारा आदमी उसमें नहाता है, एक का इन्फेक्शन दूसरा में जाएगा और एक साथ कई लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए स्विमिंग पूल्स में और जितने भी वाटर पार्क्स हैं के सभी के पूल में क्या डाला जाता है? सभी के पूल में क्लोरीन डाला जाता है, एक्वस फॉर्म में डाला जाता है, एक्वस मतलब द्रव रूप में डाला जाता है। क्लोरीन कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन का एक फॉर्म है, फॉर्म मतलब बनाया गया, क्लोरीन से क्या बनाया गया? ब्लीचिंग पाउडर बनाया गया। उसका भी प्रयोग हम क्या करते हैं? डिसइंफेक्शन करने में करते हैं। जब देखे होंगे बरसात में बहुत सारा काई लग जाता है कहीं कहीं, या फिर नालियां भर जाती है, बहुत सारे इन्फेक्शन फैलने लगते हैं, तब ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है गलियों में। व्हाइट व्हाइट रंग का आप लोग देखे होंगे गलियों में। सोडियम हाइपोक्लोराइट एंड क्लोरोमाइन आर आल्सो यूज्ड, सोडियम हाइपोक्लोराइट और क्लोरोमाइन का भी प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे है बाबू हाइलोजेंस, हाइलोजेंस में ही पढ़ रहे हैं। तो हाइलोजेंस में अभी हम बताए थे क्या होता है? आयोडीन और क्लोरीन। तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर और हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसिस वायरस। कह रहे कि एचआईवी वायरस है ना, एचआईवी वायरस जिसे आप जानते हैं एड्स, तो एचआईवी वायरस का जितना भी, जैसे एचआईवी वायरस के किसी मरीज को आप ट्रीट कर रहे हैं तो ट्रीट करने में जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा तो वो तो सब इन्फेक्टेड हो गया। तो जो एचआईवी वायरस इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसका जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, जितना भी सामान है, उसको किससे स्टरलाइज करते हैं? उसको ब्लीचिंग पाउडर और हाइपोक्लोराइट के सॉल्यूशन में साफ करते हैं। किसके मरीज को? जो एचआईवी पॉजिटिव है, उसके सारे वस्तुओं को किससे करेंगे? हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन से साफ करेंगे। कह रहा है द हाइपोक्लोराइड्स हैव बैक्टीरियासाइडल, फंगिसाइडल, वायरोसाइडल एंड रैपिडली स्पोरोसाइडल एक्शन। कह रहा है कि जो हाइपोक्लोराइड्स है वो बैक्टीरियोसाइडल है, यानी बैक्टीरिया को मारने वाला, भी हम बताए थे बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, साइडल मतलब मारने वाला, फंगी साइडल फंगी को मारने वाला, वायरोसाइडल यानी वायरस को मारने वाला, और ये स्पोर को भी मारता है, जितने भी स्पोर्स हैं उनको भी मारता है। आयोडीन इन अल्कोहल
एंड एक्वस सॉल्यूशन इज यूज्ड एज अ स्किन डिसइंफेक्शन। कह रहा है कि आयोडीन और अल्कोहल को मिला के, आयोडीन और अल्कोहल को मिला के क्या बनाया जाता है, बीटाडीन बनाया जाता है। बीटाडीन का प्रयोग किसमें करते हैं, स्किन को डिसइंफेक्शन में किया जाता है। आपसे कोई पूछेगा कि बीटाडीन का कंपोनेंट क्या है, तो बीटाडीन का कंपोनेंट है आयोडीन और अल्कोहल। बीटाडीन इज वन एग्जांपल ऑफ द कॉमनली यूज्ड इन आयोडीन कंपाउंड। आयोडीन कंपाउंड यूज होने का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, बीटाडीन। आगे हम लोग देखेंगे, आगे है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे पहला आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 पाओ, ये सबसे हैवी वाला है, सबसे अच्छा तरीका है हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2 का, इफेक्टिव अगेंस्ट द मोस्ट ऑर्गेनिज्म एट द कंसंट्रेशन ऑफ 3 to 6% वाइल इट किल्स द ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का अगर आप 3 से 6% लेते हैं, किसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड का 3 से 6%, तो वो सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में सक्षम होगा। अगर आप हाइड्रोजन परऑक्साइड का 10 से 25% यूज करते हैं कंसंट्रेशन में, तो वो स्पोर को भी मार सकता है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज आप लोग का जो स्टरलाइजेशन चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। हमने केमिकल पढ़ा, फिजिकल पढ़ा, स्टरलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या है, सारे कुछ पढ़ चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग ह्यूमैनिटी पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो और आगे पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर भी कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास।